हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज शुरू करेंगे 11th क्लास की फिजिक्स। और इसमें सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड में पहले वेक्टर देखेंगे, वेक्टर के बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक समान वृत्तीय गति, उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रक्षेप गति। तो स्टार्ट करते हैं समतल में गति। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर के बारे में। समतल में गति क्या है? मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर नंबर थर्ड है मोशन इन अ प्लेन। हिंदी में कहते हैं इसको समतल में गति। चैप्टर नंबर थर्ड है वेक्टर सदिश। वेक्टर क्या है? वेक्टर वेक्टर हम लोग ये देखते हैं ना कि कोई भौतिक राशि है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है तो हम उसे कहते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, बट वेक्टर क्या है? तो वेक्टर एक टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स है। और कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे इस मैथमेटिकल टूल्स को, इसमें हम डिस्कस करेंगे। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वेक्टर का नोटेशन क्या होता है, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। कोई लेटर ले लो, कोई लेटर आपने ए ले लिया, अगर इसके ऊपर आपने एरो लगा दिया तो ये वेक्टर का नोटेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कहते हैं, जैसे बोल्ड लेटर में भी इसको लिखा जाता है। अगर लेटर को बोल्ड कर दिया जाए, थोड़ा गाढ़ा कर दिया जाए, तो भी ये वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे जनरली एनसीईआरटी बुक में आपको बोल्ड लेटर से ही वेक्टर को दिखाया जाता है। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो एक एरो द्वारा दिखाते हैं। ये एक एरो, ये एरो का जो हेड है, जिसकी नोक है, वो उसकी डायरेक्शन को बताता है, मतलब दिशा को बताता है। और जो इसकी लेंथ है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है। लेंथ किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को बताएगा। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण को बताएगा, उस क्वांटिटी को बताएगा कितना है। ये वेक्टर का नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर में सबसे पहले हम देखेंगे इसके टाइप्स के वेक्टर। सबसे पहले पैरेलल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इस सीरीज में पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, जिनको हम लोग समांतर सदिश भी कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? समांतर सदिश। समांतर सदिश क्या है? ऐसे वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में हो, उन्हें कहते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। अगर ऐसे पैरेलल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उन्हें हम इक्वल वेक्टर कहेंगे, और ऐसे पैरेलल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है उसे हम लोग बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। लाइक दैट, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों पैरेलल है, दोनों की लेंथ सेम है, ये आपका इक्वल वेक्टर हो गया। और वेक्टर ले लेते हैं, ये वेक्टर ए हो जाए मान लो, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। दोनों पैरेलल है, बस दोनों की लेंथ क्या है? अलग अलग, मतलब दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो हम उसे बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या है? अपोजिट वेक्टर की बात करें मतलब विपरीत सदिश की बात करें, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर में डायरेक्शन वेक्टर की अपोजिट होती है। ये वेक्टर ए हो गया, इसके जस्ट अपोजिट आप वेक्टर बी ले लीजिए, एंगल 180 डिग्री, इसे बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। फिर इसके बाद बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर थर्ड नंबर पे आता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसके एकांक सदिश भी कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, whose vector have magnitude is unity is called the unit vector। मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कोई वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज ए कैप।
इसको पढ़ते हैं ए कैप। किसी वेक्टर पे अगर हम कोई लेटर है उसके ऊपर कैप लगा दें तो उस वेक्टर का वो बन जाता है यूनिट वेक्टर। इसकी डिफिनीशन क्या है, आपने अभी एक फिजिकल डिफिनीशन देखी, मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या है। अगर वेक्टर ए है और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो इसका यूनिट वेक्टर लिखने के लिए आप क्या करिए, वेक्टर ए लिखिए और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, इसे बोलते हैं आप यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या शो करता है फिजिक्स में, डायरेक्शन को शो करता है। ये किसको शो करेगा, डायरेक्शन को। ये ध्यान रखेंगे, यूनिट वेक्टर किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, इसको कैसे दिखाते हैं, वेक्टर का परिमाण। अगर कोई सदिश ए है तो सदिश ए का अगर हम बात करें परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ऐसे दिखाते हैं, मॉड लगा दें, या तो हम क्या कहें, इसको केवल ए लिख दें, केवल लेटर लिख दो, बोल्ड नहीं होना चाहिए। अगर बोल्ड कह दिया आपने तो वेक्टर हो जाएगा, आप केवल लेटर लिख दीजिए वो आपका बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। या ऐसे मॉड लगा के भी दिखा सकते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करें तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिनको हम लोग लंबकोणिक एकांक सदिश कहते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है, लंबकोणिक एकांक सदिश बोलते हैं इसको हिंदी में, लंबकोणिक एकांक सदिश। लंबकोणिक एकांक सदिश क्या है, ऐसे यूनिट वेक्टर जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जैसे अगर हम एक्स वाई जेड तीन एक्सिस ले लें, एक ले लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलांग जो यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, वाई एक्सिस के अलांग होगा जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलांग होगा के कैप। तो आई जे के क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। मतलब अगर हम आई कैप का क्या लें, आई कैप का क्या लें, मॉड लें, तो आई कैप का मॉड 1 आएगा, जे कैप का मॉड लें तो कितना आएगा 1 आएगा, के कैप का मॉड भी 1 आएगा। क्योंकि डिफिनीशन पहले ही बताई गई कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ये फिजिकल डिफिनीशन है। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर हो गए तो उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस एंड के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। मतलब एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश के कैप। तो ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए है, मतलब हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं दोनों के लिए है ये वीडियो। बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थित सदिश बोलते हैं, स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर, कोई वेक्टर किसी भी पॉइंट का अगर हम वेक्टर लें विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब किसी बिंदु का अगर मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश लिया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं स्थिति सदिश। लाइक अगर हमारे पास एक्स वाई जेड तीन एक्सिस है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं रैंडमली स्पेस में, पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। इस पॉइंट का अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं क्या ले लूं, वेक्टर ले लूं, तो क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर। इसको आर वेक्टर से दिखा दो, वेक्टर आर से, तो वेक्टर आर यहाँ पे क्या है, ये आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। लिखते कैसे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका ये है, जो इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं एक्स के साथ आई कैप प्लस वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ के कैप लगा के आप ऐड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा स्थिति सदिश। लाइक वेक्टर आर अगर आपको लिखना है
ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ये बन जाता है आपका पोजीशन वेक्टर। तो अगर स्पेस में कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई पोजीशन वेक्टर दिया है तो आप उसके कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं कैसे। जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है? पॉइंट मेरे पास है P2, -1 एंड 3। अब इसका मुझे लिखना है पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर आर क्या बनेगा? 2i कैप -1 जे कैप और +3 के कैप। ये x है और x के साथ क्या रहेगा? i कैप। ये y है, y के साथ क्या रहेगा? j कैप और z के साथ क्या रहेगा? k कैप। और सभी को ऐड कर लीजिए, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा? 2i कैप -j कैप और +3 के कैप। ये तो आपने पोजीशन वेक्टर लिखना सीख लिया। अगर मान लो पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर आपको गिवन होता और आपसे ये कहा जाता कि इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो पोजीशन वेक्टर से आप कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल सा है ये चीजें, आपको समझ में आ रही होगी आई थिंक। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें? कमेंट कर सकते हैं आप अगर दिक्कत हो रही है तो वेक्टर आर लिखा हुआ है, मान लीजिए -i कैप -j कैप -k कैप। और इसके पॉइंट्स मैं पूछ लूँ कि बताओ कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट आप क्या बताओगे? -1, -1, -1। ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब मान लो हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए किसी वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फार्मूला है उसे देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है। वेक्टर क्या है हमारे पास? लाइक ये वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देखिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का? वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं? अगर कोई वेक्टर है हमारे पास, मान लेते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप और प्लस az k कैप। यहाँ पे ax ay और az क्या है? पॉइंट्स हैं। ये क्या है? पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको लिखना है तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं आप? मैग्नीट्यूड लिखने के लिए आप क्या करेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल अंडर रूट में आप आएंगे ax स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के लिखूंगा, ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। मतलब आई जे के कैप का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उनको स्क्वायर करके रूट के अंदर ऐड कर लो, वो वेक्टर का देगा परिमाण या रिजल्टेंट। परिमाण देगा, सॉरी, क्या देगा? वेक्टर का परिमाण देगा, मैग्नीट्यूड देगा। मान लेते हैं एग्जांपल में ले लेते हैं, कोई वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर ए इज इक्वल 2i कैप -j कैप +3 k कैप, ऐसा कोई है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए कि बताइए इस वेक्टर का परिमाण क्या होगा। पहली चीज, इस वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड केवल ये भी लिख सकते हो, और दूसरी चीज इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा। दो बातें निकालनी है। अगर आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, यूनिट वेक्टर निकालना आसान है, बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकालोगे आप? फार्मूला आपके पास ये है, रूट के अंदर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 2। 2 का क्या करेंगे? स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे जो कि फार्मूले में है। अब बात करते हैं जे कैप के कोफिशिएंट की, तो जे कैप का कोफिशिएंट क्या है? ए वाई। यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट क्या है? -1। -1 का स्क्वायर कर लो, प्लस के कैप का कोफिशिएंट क्या है? 3। 3 का स्क्वायर कर लो और इसको ऐड कर लो, स्क्वायर करके हो जाएगा 4 + 1 + 9 हो जाएगा 14, रूट में 14। ए कैप लिखना है, यूनिट वेक्टर लिखना है। यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे आप? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, एकांक सदिश आप लिख सकते हैं। वेक्टर को इट इज एज जैसा है वैसा लिख दो, -j कैप +3 k कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए √14। दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये आपका यूनिट वेक्टर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चले। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। इतना नोट कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है?
अगर हम दो पोजीशन वेक्टर ले लें, दो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं आप लोग विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश। मान लेते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं P और यहां पे ले लेते हैं Q, और दोनों का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, ठीक है। और Q का कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, x2 y2 एंड z2, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर इन पॉइंटों का मैं क्या ले लूं, वेक्टर ले लूं, कैसे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का वेक्टर ले लो और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का वेक्टर ले लो। तो एक वेक्टर मेरे पास क्या आया, ओपी वेक्टर, जिसको मैं क्या नाम दे देता हूं, R1 वेक्टर। दिस इज द R1 वेक्टर। कितना बनेगा ये, x1 के साथ आप i कैप, y1 के साथ j कैप और z1 के साथ k कैप। जैसे अभी सिखाया आपको कि आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप यूनिट वेक्टर जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है उनको मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पॉइंट्स दिए हैं ऐड करके लिख दो, आपका बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। जैसे x1 के साथ क्या रहेगा, i कैप, प्लस y1 के साथ क्या रहेगा, j कैप, प्लस z1 के साथ क्या रहेगा, k कैप। इसी तरीके से आप OQ वेक्टर को बता सकते हैं कि OQ वेक्टर क्या होगा। इसे मैं R2 वेक्टर मान लेता हूं, दिस इज द R2 वेक्टर। R2 वेक्टर क्या आ जाएगा, OQ वेक्टर इज इक्वल x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप। ये आपका बन जाएगा क्या, पोजीशन वेक्टर। आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या लिखना है, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये डिस्प्लेसमेंट बताओ PQ, तो PQ क्या होगा, PQ वेक्टर का लिखने का तरीका होगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लिया होता मुझे QP वेक्टर बताओ, Q से P जा रहा होता, तो QP कैसे लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको इससे बाद में आगे चल के हम ट्राइंगल जो एडिशन लॉ होता है उससे इसको प्रूव भी करेंगे, उसी से ये आया है OP वेक्टर और ये आ जाएगा OQ वेक्टर, ये लिखा जाएगा। याद करने का तरीका क्या है, PQ वेक्टर लिखना है, जहां पे एंड हुआ वहीं से शुरू कर लो, PQ, Q पे एंड हुआ, OQ, उसके बाद OP। वैल्यू लिखिए, ये हो जाएगा आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप, और माइनस लगा के लिखेंगे, ये इसमें सभी में माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, बनेगा आपका ये x1 i कैप माइनस y1 j कैप और माइनस z1 k कैप। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, मैं डायरेक्ट कहता हूँ, इन दोनों में i कैप कॉमन है, x2 माइनस x1 i कैप और प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये आपका आ गया क्या, PQ वेक्टर। आपको क्या पता है कि अगर हम पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें, मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है, पोजीशन वेक्टर नहीं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, डिस्टेंस को बताएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें, इसका मैग्नीट्यूड ले लें PQ वेक्टर इज इक्वल अंडर रूट में, कैसे लेंगे, अभी अभी आपको बताया गया, आई कैप के कोफिशिएंट क्या है उसका स्क्वायर करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, y2 माइनस y1 दिख रहा होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपका। आप देख सकते हैं, आपने इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखा होगा, निर्देशांक ज्योमेट्री में, कि ये दो बिंदुओं के बीच, अगर दो बिंदु दिए हैं तो उनके बीच का दूरी का फार्मूला है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो वेक्टर से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आगे की सीरीज में हम देखेंगे, आज के लिए इतना ही, आप इसे नोट कर लीजिए।
आगे की सीरीज में हम लोग देखेंगे वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, कैसे वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे और कैसे वेक्टर को ऐड करेंगे। इसके बाद इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। तो हमारे जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमसे जुड़ें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो।